जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, प्यार और रिश्तों के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। एक ज़माना था जब लोग प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे, तब रिश्तों में लॉयल्टी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। लेकिन आज की जनरेशन कमिटमेंट के भारी प्रेशर से ज़्यादा कंफर्ट और अपनी फ्रीडम को चुन रही है। इसी बदलती सोच की वजह से रिलेशनशिप में एक नया ग्रे एरिया पैदा हुआ है जिसे सिचुएशनशिप कहते हैं। ये वो दौर है यहाँ दो लोग फिजिकली और इमोशनली काफी करीब होते हैं, साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन जब रिश्तों को नाम देने की बात आती है तो व्हाट आर वी का कोई जवाब नहीं होता। ये रिश्ता शुरुआत में बहुत कूल और बिना किसी दबाव वाला लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है ये बिना नाम का रिश्ता बहुत स्ट्रेस और कंफ्यूजन पैदा करने लगता है। इसमें ना तो पूरी तरह दोस्ती वाली सादगी होती है और ना ही एक सच्चे रिश्ते वाली कमिटमेंट। आप ना पूरी तरह सिंगल होते हैं, ना ही किसी के होने का पूरा हक होता है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक बेचैनी और एक मेंटल इनसिक्योरिटी में जीते हैं। ये एक ऐसी अजीब सिचुएशन है यहाँ आप किसी के लिए दिन रात जागते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करते हैं और एक पार्टनर की तरह उनकी केयर भी करते हैं। लेकिन जैसे ही समाज या दुनिया के सामने इस रिश्ते को नाम देने की बारी आती है तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी अजीब सच्चाई ये है कि आप उस पर्सन को खोने से डरते हैं जिसे आपने कभी पूरी तरह पाया ही नहीं। इसमें आज़ादी का दिखावा तो बहुत है, लेकिन सुकून की कमी साफ नजर आती है। आप अपने ही इमोशंस को दबाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आपने ज़्यादा उम्मीदें पाल ली या अपने हक की बात की तो सामने वाला इसे कॉम्प्लिकेटेड कहकर आपसे दूरी बना लेगा। ये रिश्ता आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, यहाँ आप ये भी नहीं तय कर पाते कि आप उनके खास हैं या सिर्फ उनके खाली वक्त का जुगाड़। सिचुएशनशिप प्यार की वो अधूरी कहानी है जिसमें पन्ने तो बहुत भरे हैं पर कहानी का कोई टाइटल नहीं है। जब आप एक सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको पता होता है कि बुरा वक्त आने पर कोई आपके साथ खड़ा है, लेकिन सिचुएशनशिप में आप हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं उन्हें अपनी परेशानी बताऊं या नहीं। वो मुझे बोझ तो नहीं समझने लगेंगे। आप उनकी लाइफ की वैकेंसी तो भर रहे होते हैं पर उनकी लाइफ की प्रायोरिटी कभी नहीं बन पाते। ये बिना नाम का रिश्ता असल में आपके इमोशंस का ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें फ़ायदा नहीं, बस दिल टूटने का रिस्क रहता है। आप उनके एक मैसेज के इंतज़ार में घंटों फ़ोन देखते रहते हैं, उनके मूड के हिसाब से अपनी खुशियां तय करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता, बस आपके मन में बेचैनी रह जाती है। सिचुएशनशिप एक ऐसा वेटिंग रूम है, यहाँ आप इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कभी तो वो पर्सन आपको अपनाएगा, कभी तो वो दुनिया के सामने आपका हाथ थामेगा, जबकि उनकी दुनिया में आपकी जगह सिर्फ एक ऑप्शन की तरह होती है। अंत में ये रिश्ता आपको प्यार से ज्यादा दर्द और सुकून से ज्यादा सवाल दे जाता है। सोचकर देखिए, क्या वो रिश्ता वाकई रिश्ता कहलाने के लायक है? यहाँ आपको अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़े। सिचुएशनशिप की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें कन्वर्सेशन तो बहुत है पर सच्चाई की बहुत कमी है। ये ग्रे एरिया हमें प्यार करना नहीं बल्कि प्यार के लिए तरसना सिखा देता है। आपके पास बातें करने के लिए तो कोई है पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता चलता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक स्टॉप गैप है, यानी वो पर्सन जो उनका तब तक साथ निभा रहा है जब तक उन्हें अपनी पसंद का कोई दूसरा नहीं मिल जाता। जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, जब तक आप उनके खाली वक्त को रंगीन बना रहे हैं, तब तक आप उनके लिए खास हैं। पर जैसे ही आपने अपनी ज़रूरतों की बात की, जैसे ही आपने अपने मेंटल पीस के लिए क्लियरिटी मांगी, वैसे ही आप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये रिश्ता आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद आप में ही कोई कमी है
जबकि सच तो ये है कि कमी उस रिश्ते की नीयत में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। सिचुएशनशिप ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? हम अक्सर खुद को ये कहकर मनाने लगते हैं कि हम इस आधे अधूरे साथ में खुश हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, क्या सच में ये कंफर्ट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा है? आज हम उन बातों पर गौर करेंगे जो ये साबित कर देंगे कि आप एक सच्चे रिश्ते में हैं या सिर्फ एक सिचुएशनशिप के जाल में फंसे हुए हैं। ये चर्चा सिर्फ रिश्ते को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को उस मेंटल सफोकेशन से बाहर निकालने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आज हम प्यार और कंफर्ट के बीच के फर्क को समझेंगे और जानेंगे वो 5 संकेत जिनसे पता चलेगा कि कहीं आप भी सिचुएशनशिप में तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में वो सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं जो एक लॉयल पार्टनर को करना चाहिए। आप उनके एक कॉल पर अपने ज़रूरी काम छोड़ देते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेंटली और इमोशनली आप इस रिश्ते से पूरी तरह जुड़े होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जगह बस एक बैकअप प्लान या टेम्परेरी ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं होती। उनकी नज़र में आप वो इंसान हैं जो तब तक काम आता है जब तक उन्हें कोई और परफेक्ट या बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता। ये एक तरफा कोशिश आपको अंदर से खाली कर देती है, क्योंकि आप अपने प्यार और एनर्जी उस पर्सन पर लगा रहे होते हैं जिसके लिए आप बस एक टाइम पास का जरिया है। जब आप इस कदर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू उनकी नज़र में ख़त्म होने लगती है। उन्हें पता होता है कि चाहे वो आपको कितना भी इग्नोर करें या कितना भी कम वक्त दें, आप हमेशा वहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा जाल है जहां आप अपनी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो पर्सन आपकी लाइफ से चला ना जाए। असल में आप एक ऐसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। आप उनके अकेलेपन का साथी तो बन जाते हैं, पर उनकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाते। आपने अपना सब कुछ उस पर्सन पर खर्च कर दिया जिसने आपको कभी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं था। आप उनके बुरे वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको सहारे की ज़रूरत होती है तो वो अपनी बिजी लाइफ का बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। ये फीलिंग किसी जहर से कम नहीं है कि आप किसी के लिए खास तो हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक उनके पास कोई और बेहतर नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन को खुश करने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हैं जिसे आपकी प्रेजेंस की कदर ही नहीं है। सिचुएशनशिप आपकी स्माइल छीन लेता है और आपको एक मेंटल मेस में छोड़ देता है। यहाँ से बाहर आना इम्पॉसिबल सा लगता है। याद रखिए, जो रिश्ता आपको हर पल छोटा महसूस कराए और आपकी मेहनत को सिर्फ एक ज़रूरत समझा जाए, वो प्यार नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स के साथ खेल है। आप इससे कहीं ज़्यादा और एक परफेक्ट साथ डिज़र्व करते हैं। सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने उनके कोल्ड बिहेवियर को यह सोचकर माफ़ कर दिया कि शायद वो परेशान होंगे। कितनी बार आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ इसलिए दबा दिया ताकि उन्हें बुरा ना लगे। इस रिश्ते में आपकी हैसियत उस स्पेयर टायर जैसी हो गई है जिसकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब गाड़ी का मेन टायर पंचर हो जाता है। आप हमेशा उनके साथ होते हैं, लेकिन उनका साथ आपके लिए हमेशा एक फेवर जैसा लगता है। आप इस पर्सन के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन जब बात आपकी रिस्पेक्ट की आती है तो वो पर्सन सबसे पहले पीछे हट जाता है। ये फीलिंग आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। आप एक ऐसी जमीन पर फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बंजर है।
सिचुएशनशिप में फंसे रहकर आप अपनी पहचान ही भूलते जा रहे होते हैं। आप भूल गए हैं कि प्यार में मेहनत रिश्ता निभाने के लिए की जाती है, रिश्ता पाने के लिए नहीं। यहाँ आपको हर दिन अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, समझ लीजिए कि वहाँ आपकी कोई जगह है ही नहीं। सिचुएशनशिप की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि कोई भी रिलेशनशिप को लेबल देने को रेडी नहीं होता। रिश्ते को कोई नाम ना देना असल में एक सोची समझी चाल होती है, क्योंकि बिना नाम के इस रिश्ते में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप मन ही माने उन्हें अपना सब कुछ मान लेते हैं और पूरे दिल से उनके लिए लॉयल रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप कमिटमेंट या राइट्स की बात करते हैं तो वो कैजुअली बोल देते हैं, हमने कभी कमिटेड होने की बात ही नहीं की थी, या हम तो बस फ्लो में थे। ये लाइन उनकी फ्रीडम बचाने और आपकी फीलिंग्स के साथ खेल करने का सबसे आसान और सेफ तरीका है। इस अधूरे नाम की वजह से वो जब चाहें आपसे दूर हो सकते हैं और जब चाहें किसी और के पास जा सकते हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं यहाँ आपसे पार्टनर जैसी सारी उम्मीदें रखी जाती हैं, लेकिन आपको पार्टनर वाले एक भी राइट नहीं मिलते। आप उनके लिए लॉयल रहकर खुद को बांध लेते हैं, जबकि वो सिंगल का टैग लगाकर घूमते रहते हैं। जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो उल्टा आप पर पॉजेसिव होने का ब्लेम डाल देते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं कि गलती आपकी है क्योंकि आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रख ली। ये एक ऐसा मेंटल खेल है जिसमें आप खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं। आप अपनी लॉयल्टी का प्रूफ देते देते थक जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो लॉयल्टी सिर्फ एक चॉइस होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सोचिए ये कितनी अजीब बात है कि आप किसी के साथ अपनी जिंदगी की सबसे प्राइवेट बातें शेयर करते हैं और फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करा जाता है जैसे आप एक अजनबी हों। ये लेबल ना होना उनके लिए एक तरह का एग्जिट प्लान बन जाता है। जब भी रिश्ता थोड़ा सीरियस होने लगता है या आप अपनी नीड्स एक्सप्रेस करते हैं तो वो इस बिना नाम के रिश्ते को लेकर आसानी से पीछे हट जाते हैं। आप अपनी लॉयल्टी की कस्में खाते रह जाते हैं और वो किसी भी दिन या किसी भी पल ये कहकर आपका हाथ छोड़ सकते हैं कि मैंने तो कभी कोई वादा ही नहीं किया था। इस इनकम्प्लीटनेस में सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है। आप रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट रखते हैं और सामने वाला सिर्फ कैजुअल बने रहने का फायदा उठाता रहता है। वो पर्सन आपकी केयर और प्यार तो पूरा लेता है, लेकिन जैसे ही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है वो कमिटमेंट फोबिया का नाटक करने लगता है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मेंटल टॉर्चर बन जाता है। यहाँ आप हर रात ये सवाल सोचते हैं, आखिर मैं उनकी लाइफ में हूँ भी या नहीं, और लॉयल्टी का ब्लेम आप पर तब आता है जब आप उनसे उनके टाइम का हिस्सा मांगते हैं। वो आपको ये फील कराते हैं कि आप उन पर हक जमाकर उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। ये अधूरा नाम आपको सोसाइटी और खुद के सामने इनसिक्योरिटी में डाल देता है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई क्लियर रास्ता नहीं दिखता। आप खुद को ऐसे क्रॉस रोड्स पर पाते हैं, यहाँ आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है, लेकिन आपके हाथ में कोई लीगल या मॉरल हक नहीं होता। इस अधूरे नाम का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये आपको सिर्फ एक फेक उम्मीद के सहारे बांधे रखता है। आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल वो आपके प्यार को समझेंगे और इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो बस अपना समय काट रहे होते हैं। वो पर्सन आपकी लॉयल्टी का फायदा तो उठाता है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। उनके लिए आप ऐसी किताब की तरह हैं जिसे वो जब चाहें पढ़ सकते हैं और जब चाहें बंद करके सेल्फ में रख सकते हैं। ये फीलिंग कि आप किसी की लाइफ में एवरीथिंग होकर भी नथिंग है, धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती हैं। आप उस लॉयल्टी के बोझ तले दब जाते हैं जिसे उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं थी। जिस रिश्ते में लॉयल्टी की उम्मीद करना क्राइम समझा जाए और राइट्स मांगना क्रेजी,
वहां से चुपचाप निकल जाना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बेहतर है। अगर कोई आपको सच में अपनी लाइफ का हिस्सा मानता है और आपसे प्यार करता है तो वो दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करने से कभी नहीं डरता। लेकिन सिचुएशनशिप का सबसे बड़ा और हार्श सच ये है कि आप उनकी गैलरी में तो हजारों फोटोज में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम या उनके क्लोज फ्रेंड्स के सर्कल में आपका नाम तक नहीं होता। वो दुनिया के सामने अपनी सिंगल और अवेलेबल वाली इमेज बहुत स्मार्टली मेंटेन करते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, ताकि उनकी लाइफ में नए लोगों के आने का रास्ता हमेशा खुला रहे और कोई नया ऑप्शन उन्हें कमिटेड समझकर पीछे ना हट जाए। आप देखेंगे कि बंद कमरे में और प्राइवेट चैट्स में तो वो आप पर बहुत प्यार दिखाएंगे और आपको स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन जैसे ही बात पब्लिक में आपको अपना कहने की आएगी, वो प्राइवेसी का बहाना बना देंगे। वो कहेंगे मुझे अपनी पर्सनल लाइफ का दिखावा करना पसंद नहीं या रिश्ता प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन असल में वो आपको बस छुपा रहे होते हैं। आप उनके लिए सिर्फ उनके खाली टाइम का एक जुगाड़ या एक बैकअप बन जाते हैं। जब वो अकेले होते हैं या बोर हो रहे होते हैं तब आप उनकी पहली पसंद होते हैं, लेकिन जब वो अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं तब आप उनके लिए एक स्ट्रेंजर से ज़्यादा कुछ नहीं होते। आप उनके साथ ऐसे चलते हैं जैसे कोई शैडो हो जिसे स्पॉटलाइट में आने की परमिशन नहीं है। वो आपके साथ बिताए पल एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन पलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। इस दिखावे के पीछे वो अपनी फ्रीडम का मजा लेते हैं, जबकि आप इस इंतजार में फंसे रहते हैं कि कब वो कॉन्फिडेंटली आपका हाथ थामकर दुनिया को बताएंगे कि आप उनके कौन हैं। ये सिचुएशन आपको मेंटली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आप सच में इतने बुरे हैं कि उन्हें आपको दुनिया को दिखाने में हेजिटेशन होती है। आप उनकी हर सक्सेस पर सबसे पहले सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनकी हर पोस्ट को सबसे पहले लाइक करने वाले और उनके हर दुख में साथ देने वाले भी होते हैं। लेकिन जब उनकी लाइफ की पब्लिक पिक्चर की बात आती है तो आपको फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। ये डिजिटल इग्नोरेंस कोई छोटी बात नहीं है, ये साफ दिखाता है कि वो आपको अपनी फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं मानते। उनकी सोशल मीडिया की कलरफुल दुनिया में कोई भी हो सकता है, दोस्त, कुलीग्स, यहाँ तक कि दूर के स्ट्रेंजर्स भी, लेकिन सिर्फ आप ही वो पर्सन होते हैं जिसे ब्लैक आउट कर दिया जाता है। आप इस फेक उम्मीद में खुद को समझा लेते हैं कि प्यार दिखाने की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन सच तो ये है कि जो पर्सन आपको दिल में जगह देता है वो आपको दुनिया से छुपा कर हर्ट नहीं करता। प्राइवेट में आपको जान कहना और पब्लिक में सिर्फ फ्रेंड की तरह ट्रीट करना, ये उनकी डबल पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो आपको एक डर्टी सीक्रेट बनाकर रखना चाहते हैं ताकि उनकी सोशल इमेज सेफ रहे और वो अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करते रहें। ये फीलिंग आपको अंदर ही अंदर तोड़ देती है जब आप देखते हैं कि वो किसी और की पोस्ट पर ओपनली कमेंट कर रहे हैं या किसी और के साथ पिक्चर डाल रहे हैं और आपके साथ बिताए गए पल के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को वो अपनी गैलरी के किसी कॉर्नर में हाइड कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशनशिप में आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ वर्थ खोने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप उनके स्टेटस के लिए सही नहीं हैं या शायद आप में ही कोई कमी है, लेकिन सच तो ये है कि कमी आप में नहीं, उनके इरादों में है। वो आपको एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे ज़रूरत पड़ने पर सेल्फ से निकाला जाता है और फिर दुनिया के सामने बंद कर दिया जाता है। याद रखिए, जो पर्सन आपको अपनी लाइफ का हिस्सा मानने से डरता है वो आपकी लॉयल्टी और प्यार के काबिल कभी नहीं हो सकता। इस रिश्ते में कभी कोई डिसीजन आपकी मर्जी से लिया गया? इस सिचुएशनशिप का पूरा सिस्टम ही सामने वाले के कंफर्ट पर टिका होता है। इस रिश्ते में टाइम आपका होता है, इंतजार भी आपका होता है, लेकिन मूड हमेशा
उनका होता है। जब वो अकेले होते हैं, जब उनका कहीं और मन नहीं लगता या जब उन्हें किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आप अचानक उनके लिए दुनिया के सबसे प्यारे इंसान बन जाते हैं। उस वक्त उनकी बातें इतनी स्वीट होती हैं कि आप पिछला सारा दुख भूलकर फिर से उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो प्यार नहीं बल्कि उनका खाली टाइम है जो वो आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं। जैसे ही उनका मन भर जाता है या उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो तुरंत अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, जब आप उदास होते हैं या सिर्फ थोड़ी अटेंशन चाहते हैं, तब अचानक वो बहुत बिजी हो जाते हैं। उनके पास आपको इग्नोर करने के लिए दुनिया भर के एक्सक्यूजेज होंगे, कभी टायर्ड होना, कभी काम का प्रेशर, तो कभी पर्सनल स्पेस का बहाना। रिमोट कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहता है। वो डिसाइड करते हैं कि बात कब होगी, मिलना कहाँ होगा और रिश्ता कितने लेवल तक जाएगा। आपकी विशेष और आपकी नीड्स इस रिश्ते में हमेशा एक मजबूरी बनकर रह जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि आप उनके एक मैसेज का इंतज़ार करते करते पूरा दिन निकाल देते हो, अपने सारे प्लान्स उनके एक हाँ पर सेक्रीफाइस कर देते हो, लेकिन उनके लिए आप सिर्फ एक ऑप्शन है जिसे वो अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। आप अपनी वैल्यूज़ खुद कम कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमेशा वहीं मिलेंगे जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, और ये फीलिंग उन्हें और भी केयरलेस बना देती है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको सिर्फ तब चूज करता है जब उसके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं होता। प्यार में दोनों का राइट बराबर होता है, लेकिन आप सिर्फ एक नीड बनकर रह गए हैं। जो पर्सन सिर्फ अपनी मर्जी से आपसे जुड़ता है और आपकी जरूरत के वक्त पीछे हट जाता है, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। आप किसी की कंफर्ट का सामान नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसकी अपनी फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मिलने का प्लान बनाया और उन्होंने बिना किसी एक्सक्यूज के उसे मान लिया? अक्सर आपके प्लान्स उनके मूड पर डिपेंड कर जाते हैं। आप खुद को उस सिचुएशन में पाते हैं यहाँ आप अपनी खुशियों के लिए भी उनसे परमिशन मांग रहे होते हैं। वो आपके टाइम के मालिक बन बैठते हैं। ये एक मेंटल गेम है, यहाँ आपकी फीलिंग्स को उनकी उंगलियों पर कंट्रोल किया जाता है। ये मजबूरी आपको धीरे धीरे एक ऐसे डार्क स्पेस में ले जाती है जहां आपकी अपनी आवाज ही खो जाती है। वो जब चाहें आपको आसमान पर बैठा देते हैं और जब चाहें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट की कितनी कमी है। जो रिश्ता सिर्फ एक पर्सन की चॉइस पर चलता है, वो रिश्ता नहीं, एक मेंटल कंट्रोल बन जाता है। अपनी वैल्यू को उनके टाइम देने या न देने से जोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसी का टाइम पास बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सिचुएशनशिप के इस लास्ट स्टेज पर आकर आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां आपकी खुशी उनके एक नोटिफिकेशन पर डिपेंड करने लगती है। आप उनके एक रिप्लाई के इंतजार में घंटों फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं, बार बार उनका लास्ट सीन चेक करते हैं और उनसे बात करने के नए नए रीजंस ढूंढते हैं। आप अपनी बातें कम कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स छिपा लेते हैं, बस इसलिए कि उन्हें इरिटेशन ना हो और वो आपसे बात करना बंद ना कर दें। आप उस पर्सन से अपने हक का टाइम मांगते हैं जिसके पास दुनिया के लिए वक्त है, बस आपके लिए नहीं। यहाँ आपको अपनी इंपॉर्टेंस याद दिलाने के लिए बार बार लड़ना पड़े और अपनी जगह बनाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़े, समझ लीजिए वो रिश्ता नहीं बल्कि आपकी मेंटल पीस की कीमत है। प्यार में हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ नेचुरली मिलता है। लेकिन सिचुएशनशिप में आप धीरे धीरे ऐसे बन जाते हैं कि प्यार के कुछ पल पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा देते हैं। अजीब बात यह है कि आप उनके दिए हुए छोटे छोटे मूवमेंट्स और मीठी बातों को प्यार समझ लेते हैं, जबकि वो बस आपको अपने जाल में बनाए रखने का
तरीका होता है। आप खुद से कहते हैं शायद वो बदल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा प्यार दिखाकर आपको फिर से खींच लेते हैं। ये एक एंडलेस लूप बन जाता है जो आपके कॉन्फिडेंस को अंदर से तोड़ देता है। जिस रिश्ते की शुरुआत ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज करके हो, उसका एंड कभी हैप्पी नहीं हो सकता। आप एक ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जिसे आपके होने या ना होने से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। याद रखिए, अपनी मेंटल पीस किसी ऐसे पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करना जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। आप किसी का ऑप्शन बनने के लिए नहीं, बल्कि किसी की प्रायोरिटी बनने के लिए बने हैं। अगर वो आपको वो रिस्पेक्ट और अटेंशन नहीं दे सकते जो एक रियल रिलेशनशिप की बेसिक जरूरत होती है, तो ऐसी रिलेशनशिप में रहने से अच्छा अकेले रहना है। जिसे बचाने के लिए आप खुद को इतना लूज कर रहे हैं, जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, वो असल में एक स्लो पॉइजन है जो आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी और जीने की इच्छा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आप इस इंतजार में अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल खोते जा रहे हैं कि शायद वो एक दिन बदल जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जिसे आपकी आंखों के आंसू और दिल की बेचैनी नहीं दिखती, उसे आपका प्यार और डेडिकेशन कभी समझ नहीं आएगा। आपने खुद को उनके सामने इतना इजीली अवेलेबल कर दिया है कि अब उन्हें आपकी कमी का डर ही नहीं रहा। खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी वैल्यू उस अटेंशन से कहीं ज्यादा है जो वो आपको कभी कभी एहसान की तरह देते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से संभालिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि जो आपकी चुप्पी नहीं समझ सका, वो आपके शब्दों और आपकी लॉयल्टी को भी कभी नहीं समझ पाएगा। खुद को आजाद करना ही इस अधूरी कहानी का सबसे सही और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड है। समझौता नहीं, सम्मान चुनिए। सिचुएशनशिप ये रिश्ता क्या कहलाता है? सच तो ये है कि ये कोई रिश्ता है ही नहीं, ये बस एक इमोशनल ट्रैप है जिसे आज के दौर ने एक मॉडर्न नाम दे दिया है। ये एक ऐसी अधूरी कहानी है, यहाँ मेहनत आपकी होती है और चॉइस उनकी। हमने वो 5 क्लियर साइंस देखे जो साफ बताते हैं कि आप एक ऐसे लूप में फंसे हैं जो आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा, चाहे वो ऑप्शन बनकर रहना हो या सोशल मीडिया पर इनविजिबल होना। ये सब आपकी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत मांगते हैं। याद रखिए, किसी के लिए अवेलेबल होने और किसी के लिए स्पेशल होने में बहुत फर्क होता है। प्यार का मतलब बार बार मांगना नहीं, बल्कि इक्वलिटी फील करना है। अगर आपको हर दिन अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करनी पड़ रही है, तो समझ जाइए कि आप गलत पर्सन के साथ गलत जगह पर खड़े हैं। सिचुएशनशिप आपकी पूरी लाइफ को डार्क बना देता है। उससे पहले खुद को इस अधूरेपन से बाहर निकालिए। लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए किसी का बैकअप प्लान बनकर मत रहिए। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए जिसकी आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। जिस दिन आप खुद को ऑप्शन समझना बंद कर देंगे, उस दिन आप किसी की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी रियल नीड बनेंगे। इस कंफ्यूजन को आज ही खत्म कीजिए, क्योंकि पूरा अकेलापन उस आधे अधूरे टॉक्सिक साथ से ज़्यादा अच्छा है जो आपको हर पल खुद की नज़रों में छोटा महसूस कराए। अपनी कहानी के राइटर खुद बनिए और उसे ऐसी क्लियरिटी दीजिए जहां आपकी डिग्निटी सबसे ऊपर हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु